हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अगर आप लोगों को कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दे रखा है और उसका एक ग्राफ दे रखा है, तो ग्राफ देखकर आप किस तरह से पता लाएंगे कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ए उसका साइन कैसा होगा, एक्स का जो कोफिशिएंट है बी उसका साइन कैसा होगा, और हमें जो कांस्टेंट टर्म दे रखी है उसका साइन कैसा होगा। कैसा होने का मतलब ये होगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये सब चीज़ें हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। इसके अलावा हम एक नया टॉपिक सीखेंगे जिसका नाम है इनइक्वालिटी, यानी इनइक्वालिटी क्या होता है, और उसके साथ साथ अगर हम उस इनइक्वालिटी में किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं, किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं, तो उस इनइक्वालिटी पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो सबसे पहले हम इनइक्वालिटी को थोड़ा सा समझ लें। अगर हमारे पास कोई वेरिएबल या फिर कोई कांस्टेंट टर्म दे रखी है, उनमें रिलेशन इन साइन के साथ दे रखा है, इसे ग्रेटर देन का साइन बोलते हैं, इसे लेस देन का साइन बोलते हैं। ये ग्रेटर देन इक्वल का साइन है और ये लेस देन इक्वल का साइन है। अगर इनके साथ में कोई वेरिएबल किसी कांस्टेंट के साथ में रिलेट हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम इनइक्वालिटी। जैसे x ग्रेटर देन -5, तो ये इनइक्वालिटी की फॉर्म होती है। अब इसके साथ साथ हम यहाँ पर एक बात और सीखेंगे। अगर किसी इनइक्वालिटी में हम मल्टीप्लाई करते हैं पॉजिटिव नंबर से या नेगेटिव नंबर से, तो इनइक्वालिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर किसी इनइक्वालिटी को डिवाइड करते हैं पॉजिटिव नंबर से या नेगेटिव नंबर से, तो इनइक्वालिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो आइए सबसे पहले हम एक बात समझ लेते हैं। हमें मालूम है कि -2 जो होता है वो ग्रेटर होता है -5 से, ये सबको मालूम। हम दोनों साइड को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो -2 मल्टीप्लाई 2 ग्रेटर देन -5 मल्टीप्लाई 2, तो हमें मिल जाता है -4 ग्रेटर देन -10, जो कि कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। अगर बाई चांस इसी इनइक्वालिटी को हम किसी माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे -2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं हम -2 से ग्रेटर देन -5 इंटू -2, तो -2 का जब हम -2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 4 ग्रेटर देन -5 इंटू -2, तो हमें मिलता है 10। तो क्या ये जो इनइक्वालिटी का साइन लगा हुआ है तो इस कंडीशन को ट्रू कर रहा है? मेरे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि 4 कभी भी 10 से ग्रेटर नहीं होगा, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो इस कंडीशन को ट्रू बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो इनइक्वालिटी का साइन दे रखा होता है, तो जैसे ही किसी माइनस वाले नंबर से हम किसी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो इनइक्वालिटी के साइन को हम चेंज कर लेते हैं। यानी यहाँ पर जैसे -2 ग्रेटर देन -5 दे रखा है, तो अगर हम -2 से जैसे ही दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो -2 मल्टीप्लाई -2, जैसे कि यहाँ पर -5 इंटू -2 हमने लिखा था, तो यहाँ पर ये जो साइन है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। जो ग्रेटर देन का साइन है वो लेस देन के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो -2 इंटू -2 ये 4 हो जाएगा, लेस देन -5 इंटू -2 ये 10 मिल जाएगा। तो इस तरह से हमें इनइक्वालिटी बिल्कुल सही तरीके से मिल जाती है, यानी वो कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। तो मैं समझता हूँ इनइक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा। सेम कंडीशन जैसे हमने इसमें बताई है वही कंडीशन होती है डिवाइड में। यानी डिवाइड जब हम करते हैं, अगर पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं इनइक्वालिटी को, तो इनइक्वालिटी के साइन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर हम इनइक्वालिटी को माइनस वाले नंबर से डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाता है, यानी पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करने वाले हैं आगे आने वाले पार्ट्स में। अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक है, जैसे कि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, उसका ग्राफ भी दे रखा है, तो हम किस तरह से ABC के जो साइन है वो डिसाइड करते हैं। तो इस टॉपिक को हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो 1 बाय 1 हम सारे पार्ट्स को स्टडी करेंगे और अच्छी तरह से आप समझने की कोशिश करना और वीडियो को अंत तक देखना। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि पॉलिनोमियल के जो ग्राफ्स होते हैं उससे रिलेटेड हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को देखिएगा और काफ़ी कुछ नॉलेजेबल वीडियो है, सारे कॉन्सेप्ट इसके क्लियर हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पर 2 केसेस ले रखे हैं।
पहला केस y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, जिसमें इस पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन हो रहा है, यानी इसका जो ग्राफ है उसकी शेप है पैराबोला, और जो पैराबोला ओपन हो रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, और ये इसका टर्निंग पॉइंट है। इस टर्निंग पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं। अब यहां हम देखते हैं इसका जो वर्टेक्स है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में आ रहा है, और फोर्थ वाले क्वाड्रेंट के जो साइन होते हैं वो प्लस माइनस होते हैं, इसके प्लस प्लस होते हैं, इसके माइनस प्लस होते हैं, और इधर माइनस माइनस होते हैं। ये साइन आपको ऑलरेडी आते ही होंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले इसकी शेप की। हमें मालूम है अगर पैराबोला अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन होता है तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। हम पिछली वीडियो में ये सब डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जब ये अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन हो रहा है तो इसका मतलब हुआ कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है ए वो पॉजिटिव होगा, यानी ए की जो वैल्यू होगी वो 0 से ग्रेटर होगी। ये क्लियर हो गया। इसके बाद बात करते हैं हम बी के साइन के लिए। हमें मालूम है कि इसका जो वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट -b/2a, -d/4a होते हैं। तो ये जो वर्टेक्स है वो फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, तो इसके जो साइन होंगे प्लस माइनस होंगे, यानी ये पॉजिटिव साइन देगा और ये नेगेटिव साइन देगा। कहने का मतलब ये हुआ कि -b/2a जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव साइन दे रहा है। अब इसके बाद हम दोनों साइड को 2a से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये एक इनइक्वालिटी है, और इनइक्वालिटी में जब हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज होता है या नहीं होता, ये हमने अभी भी बताया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि a पॉजिटिव है। जब हम इसको दोनों साइड को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस इनइक्वालिटी के साइन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो -b/2a मल्टीप्लाई 2a ग्रेटर देन 0 इंटू 2a। 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचा माइनस का b ग्रेटर देन, और इसका इसमें इंटू करेंगे तो ये हमारे पास 0 मिल जाता है। अब इसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि ये b के साथ में माइनस लगा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड को -1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे ही -b को -1 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। अभी भी बताया हमने। तो -b का -1 से इंटू करेंगे तो ये b हो जाएगा, और ये हो जाएगा लेस देन 0। कहने का मतलब ये हुआ कि b की वैल्यू जो होगी वो 0 से लेस देन होगी, और b की वैल्यू लेस देन 0 होने की वजह से b का जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा। अब बात करते हैं c की। तो यहाँ पर हमें मालूम है कि ये जो ग्राफ है अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन हो रहा है और y एक्सिस को p पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और हमें ये भी दिख रहा है कि ये जो p पॉइंट है ये पॉजिटिव y एक्सिस पर है। इसका मतलब ये हुआ कि y की जो वैल्यू निकल के आएगी वो होगी 0, y जो कोऑर्डिनेट मिलेगा हमें, तो y की वैल्यू इसमें पॉजिटिव हमें मिलने वाली है। अब ये जो पॉइंट है इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो 0, y होंगे, यानी x की वैल्यू इस y एक्सिस पर 0 होगी। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ये जो पॉलिनोमियल हमें दे रखा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें हम x की वैल्यू 0 पुट कर लेंगे, क्योंकि ग्राफ पर कोई भी पॉइंट जो होता है वो इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ हम रख लेते हैं पुट x इक्वल टू 0 इन y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो y इक्वल टू a इंटू 0 स्क्वायर प्लस b इंटू 0 प्लस सी। तो y इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस सी, और इस तरह से y की वैल्यू हमें c मिल जाती है। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान देते हैं कि y जो है वो पॉजिटिव y एक्सिस पर है, तो इसका मतलब ये जो y होगा वो पॉजिटिव होगा, यानी c की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी। तो यहाँ पर हमें a, b और c तीनों के साइन मिल चुके हैं। तो इसको समराइज़ कर लेते हैं कि a ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब a जो होगा वो पॉजिटिव साइन वाला होगा। b लेस देन 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि जो b होगा
वो नेगेटिव साइन वाला होगा और c ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि c पॉजिटिव साइन वाला होगा। मैं समझता हूँ कि फर्स्ट वाला केस समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी तो इससे आप कोशिश करना कि दूसरे वाले ग्राफ से वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो इस वाले ग्राफ में हम देखते हैं कि ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है और जिसकी शेप है पैराबोला। अब ये जो पैराबोला है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ओपन हो रहा है और ये इसका वर्टेक्स है। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट -b/2a, -d/4a होते हैं। क्वाड्रेंट लिख लेते हैं इसके। और हमें मालूम है कि इसका जो वर्टेक्स है वो सेकंड वाले क्वाड्रेंट में, और सेकंड वाले क्वाड्रेंट के जो साइन होते हैं माइनस प्लस ये होते हैं। तो इनकी हेल्प से हम b का साइन निकालेंगे और जो पैराबोला की जो शेप होती है वो हमें a का साइन देती है। और उसके साथ साथ एक ट्रिक और है कि हम ये देखते हैं कि पैराबोला वाई एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी ओरिजिन से ऊपर है तो c की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, अगर ओरिजिन से नीचे है तो c की वैल्यू नेगेटिव आएगी। यानी हम इसकी शेप देखकर भी ए बी सी के साइन डिसाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसकी जो शेप है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, यानी पैराबोला ओपन जो हो रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव होगा। इसका मतलब a <0। जब a <0 है तो इसका मतलब a नेगेटिव होने वाला है। बात करते हैं b के साइन के लिए। तो इसका जो वर्टेक्स है -b/2a, -d/4a, वो सेकंड वाले क्वाड्रेंट में पड़ रहा है और ये x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू होती है। यानी ये जो साइन होगा वो x का है और ये y का साइन होगा। तो यहाँ पर x का जो साइन है वो नेगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि -b/2a <0 होगा। यानी जो ऑल ओवर वैल्यू होगी इसकी सॉल्व करने के बाद में वो हमें नेगेटिव मिलेगी। नेगेटिव मिलने का मतलब ये हुआ कि ये 0 से छोटा होगा। दोनों साइड को हम 2a से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ये भी देखते हैं कि a जो है वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, क्योंकि a इसमें 0 से स्मॉलर है यानी a नेगेटिव है। तो जैसे ही हम 2a से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -b/2a मल्टीप्लाई 2a, तो ये लेस देन का साइन है तो ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा 0 × 2a। इधर 2a कैंसिल हो जाएगा, -b ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब इसके बाद में क्योंकि माइनस आ रहा है b के साथ में तो माइनस का मल्टीप्लाई हम दोनों साइड में कर लेंगे और जैसे ही माइनस का मल्टीप्लाई दोनों साइड में करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा और हमें मिलेगा b < 0। अब क्योंकि b की वैल्यू 0 से स्मॉलर है, इसका मतलब b का जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा। इसके बाद बात करते हैं c की। अब ये जो पॉइंट p है y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी जो ग्राफ है y एक्सिस को p पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है और ये जो p पॉइंट दे रखा है वो ओरिजिन के ऊपर है, यानी पॉजिटिव y एक्सिस पर है। और इस p पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 0, y होंगे। तो x की वैल्यू 0 हम इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, पुट x = 0। तो हमें मिलेगा y = ax² + bx + c, तो a × 0² + b × 0 + c, और इस तरह से हमें y की वैल्यू c मिल जाती है। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो y = c है वो पॉजिटिव y एक्सिस पर दे रखी है, इस वजह से c की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी। तो इस तरह से हमें a का साइन, b का साइन और c का साइन मिल जाता है। इसको समराइज कर लेते हैं। जब a < 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि a जो हमें साइन देगा वो नेगेटिव देगा। b < 0 है, इसका मतलब ये होगा कि जो b नेगेटिव साइन का आएगा और c ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि जो c होगा वो पॉजिटिव साइन वाला होगा। मैं समझता हूँ इसके दोनों केसेस अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। ये वो वाले केसेस थे जिनमें पैराबोला यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को डिफरेंट 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट
करता है। अब हम जो नेक्स्ट 2 पार्ट्स लेने वाले हैं उनमें जो पैराबोला होगा एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। आइए नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं इसके। हमारे पास अगले 2 केसेज हैं जिनमें थर्ड केस में ये जो ax² प्लस bx प्लस c पॉलिनोमियल दे रखा है, इसका जो ग्राफ है पैराबोलिक शेप में वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है और ये अपर डायरेक्शन में ओपन हो रहा है। तो इस शेप से सबसे पहले तो हमें पता चल जाता है कि x² का जो कोफिशिएंट है जिसे हम a बोलते हैं उसका साइन पॉजिटिव होगा। यानी अगर पैराबोला अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन हो रहा है तो x² का जो कोफिशिएंट होता है वो पॉजिटिव होता है। तो हम लिख सकते हैं कि a जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। इसके बाद हम ये नोटिस करते हैं इसका जो वर्टेक्स है पैराबोला का वो नेगेटिव x एक्सिस पर दे रखा है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं -x, 0। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट हमें मिलेगा x की जो वैल्यू मिलने वाली है वो नेगेटिव मिलेगी और ये x की वैल्यू होती है और ये होती है y की वैल्यू। इसका मतलब इसकी जो ऑल ओवर वैल्यू निकल के आएगी सॉल्व होने के बाद में वो नेगेटिव होगी। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं -b/2a < 0। अब यहाँ पर हम 2a का दोनों साइड में मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लाई करने से पहले ये देखते हैं कि a पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। तो यहाँ पर a ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब ये होगा a पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव नंबर से दोनों साइड को मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी के साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो -b/2a मल्टीप्लाई 2a लेसन 0 इंटू 2a। 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, -b लेसन 0 हो गया। अब हम -1 से दोनों साइड को इंटू कर लेंगे ताकि हमें b प्रॉपरली मिल सके। तो दोनों साइड को जब हम -1 से इंटू करते हैं तो -b इंटू -1, तो इनइक्वालिटी का जो साइन है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो ये जाएगा ग्रेटर देन 0 इंटू -1। तो -1 का -b में इंटू करते हैं तो हमें b मिल जाएगा ग्रेटर देन, और ये हो जाएगा 0। यानी b की जो वैल्यू होगी वो 0 से ग्रेटर होगी, यानी b हमें पॉजिटिव मिलेगा। अब बात करते हैं c की वैल्यू के लिए। तो हमें मालूम है कि जो ग्राफ है वो y एक्सिस को p पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है और जो p पॉइंट दे रखा है वो पॉजिटिव y एक्सिस पर है। इसका मतलब c का जो साइन होने वाला है वो पॉजिटिव होगा। अब ये जो p पॉइंट है, इस p पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 0, y होंगे, यानी यहाँ पर x की वैल्यू 0 होगी। तो इस x की वैल्यू 0 को हम इसमें पुट कर देते हैं तो हमें मिलता है y = a इंटू x² प्लस bx प्लस c। तो इस तरह से हम अगर x की वैल्यू इसमें 0 पुट कर लेते हैं तो a इंटू 0² प्लस b इंटू 0 प्लस c, और इस तरह से y की वैल्यू हमें c मिल जाती है। और हमें ये भी मालूम है ये जो पॉइंट है y, यानी जो y की वैल्यू मिलेगी वो हमें पॉजिटिव होगी। तो इस वजह से c की जो वैल्यू होगी वो 0 से ग्रेटर होगी। इसका मतलब c का जो साइन होगा वो पॉजिटिव होने वाला है। तो हम इसको समराइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर a ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब a पॉजिटिव साइन का होगा, b ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब b का जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा, और उसके साथ साथ c ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब c की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ कमी रह जाती है तो इसके 4th वाले पार्ट में इसे कंप्लीट करने की कोशिश करना। तो y = ax² प्लस bx प्लस c एक जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है जो कि पैराबोला होता है, पैराबोला डाउनवर्ड डायरेक्शन में ओपन हो रहा है। जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में ओपन हो रहा है तो इसका मतलब ये होगा a का जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा, यानी x² का जो कोफिशिएंट होगा वो नेगेटिव होगा, यानी a < 0। बात करते हैं इसके वर्टेक्स की। वर्टेक्स जो दे रखा है इस बार पॉजिटिव x एक्सिस पर दे रखा है, और पॉजिटिव x एक्सिस पर x की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है। इस वजह से -b/2a जो होगा वो ग्रेटर देन 0 मिलेगा। दोनों साइड को हम 2a से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और यहाँ पर a क्योंकि इसमें नेगेटिव साइन वाला है तो नेगेटिव साइन वाले नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो हमें मिल जाता है -b/2a मल्टीप्लाई 2a, साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा <0 इंटू 2a। इधर 2a कैंसिल हो जाएगा, -b < 0
अब -1 से दोनों साइड को हम इंटू कर लेंगे तो फिर इनइक्वलिटी का दोबारा साइन चेंज हो जाएगा, तो b ग्रेटर देन 0 मिल जाएगा। अब बात करते हैं c के साइन की। अब c के साइन के लिए ग्राफ y एक्सिस को p पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है और ये जो p पॉइंट दे रखा है वो नेगेटिव y एक्सिस पर है। जब नेगेटिव y एक्सिस पर है इसका मतलब y की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव निकल के आएगी और इस p पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 0, y के फॉर्म के होंगे। यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं तो y इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c, इसमें x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू a इंटू 0² प्लस b इंटू 0 प्लस c और y की वैल्यू हमें c मिल जाती है क्योंकि y जो नेगेटिव y एक्सिस पर है, इस वजह से y की जो वैल्यू होगी वो लेसन 0 होगी, यानी c की वैल्यू भी लेसन 0 होगी। आइए इसको समराइज कर लेते हैं। a की वैल्यू लेसन 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि a हमें नेगेटिव साइन वाला मिलेगा, b ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब b का जो साइन होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। इधर y की वैल्यू जो c दे रखी है c लेसन 0 है, इसका मतलब c का जो साइन होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। मैं समझाऊँ, इसके 4 जो पार्ट्स हमने किए हैं वो चारों के चारों समझा गए होंगे। अब लास्ट में देखते हैं हम ऐसे ग्राफ्स जो x एक्सिस को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करते, यानी ये इमेजिनरी रूट्स वाले कॉन्सेप्ट वाले ग्राफ्स हैं। आइए इसका 5th और 6th पार्ट और देख लेते हैं। तो 5th पार्ट में y इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c जो पॉलिनोमियल दे रखा है हमें क्वाड्रेटिक, उसका ग्राफ पैराबोलिक शेप में है और हम देखते हैं कि इसका जो वर्टेक्स है वो x एक्सिस को टच भी नहीं कर रहा है, यानी ये जो पैराबोला पूरा पूरा x एक्सिस के ऊपर है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो पैराबोला है x एक्सिस को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करता, तो इस तरह के केस में कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता तो इस तरह के जो रूट्स हमें मिलते हैं वो इमेजिनरी रूट्स होते हैं और इन इमेजिनरी रूट्स को हम 11th क्लास में डीपली डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर पैराबोलिक शेप के हिसाब से हम देखते हैं तो जो पैराबोला है वो अपर डायरेक्शन में ओपन हो रहा है और अपर डायरेक्शन में ओपन होने का मतलब हुआ कि x² का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होगा। x² का कोफिशिएंट a है तो यहाँ पर a जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, यानी a पॉजिटिव साइन वाला होगा। अब इसके बाद बात करते हैं हम b के लिए। तो इसका जो वर्टेक्स है वो फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में आ रहा है और फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, यानी प्लस प्लस का साइन होता है। जब प्लस प्लस का साइन होता है तो -b/2a की जो ऑल ओवर वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, यानी हमें -b/2a जो लेना पड़ेगा वो ग्रेटर देन 0 लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर दोनों साइड को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 2 से मल्टीप्लाई करने से पहले हम ये देखते हैं कि a पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो a ग्रेटर देन 0 होने की वजह से पॉजिटिव होगा, तो दोनों साइड में मल्टीप्लाई करने से 2a से इनइक्वलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो -b/2a मल्टीप्लाई 2a ग्रेटर देन 0 इंटू 2a, इधर 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचा -b ग्रेटर देन 0। अब -1 से दोनों साइड को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे या डिवाइड कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं -1 से तो इस इनइक्वलिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, तो b लेस देन 0 हो जाता है, यानी b हमें नेगेटिव मिलेगा। बात करते हैं c के लिए। ये जो ग्राफ है y एक्सिस को p पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है और ये जो p पॉइंट दे रखा है वो पॉजिटिव y एक्सिस पर है। इसका मतलब ये हुआ कि y की जो वैल्यू हमें मिलने वाली है वो पॉजिटिव मिलेगी और हमें ये भी मालूम है कि इसके जो कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो 0, y की फॉर्म के होते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पर 0 होती है, यानी x एक्सिस पर कहीं पर हम देखते हैं तो x की वैल्यू 0 होती है। तो पुट x इक्वल टू 0 इन पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c। तो y इक्वल टू a इंटू 0² प्लस b इंटू 0 प्लस c, और इस तरह से हमें y की वैल्यू c मिल जाती है। क्योंकि जो पॉइंट है वो पॉजिटिव y एक्सिस पर है, इस वजह से c की जो वैल्यू मिलेगी हमें ग्रेटर देन 0 मिलेगी। तो a b c के हमें साइन मिल चुके हैं, इनको समराइज कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि a ग्रेटर देन 0 है
इसका मतलब ये हुआ ए हमें पॉजिटिव साइन का होगा, पॉजिटिव साइन का मिलेगा। बी लेस देन 0 है, इसका मतलब बी का जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा। और उसके साथ साथ सी ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब सी का जो साइन होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। बात करते हैं सिक्स्थ वाले पार्ट की। सिक्स्थ वाले पार्ट में y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो पॉलिनोमियल दे रखा है उसका ग्राफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में ओपन होता है, यानी जो पैराबोला है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ओपन हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव होगा, यानी ए की जो वैल्यू होगी वो लेस देन 0 होगी। इसके बाद बात करते हैं बी के लिए। इसका जो वर्टेक्स दे रखा है वो फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में जो एक्स का जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है, यानी जो साइन होते हैं वो प्लस माइनस होते हैं। तो प्लस माइनस के हिसाब से माइनस बी अपॉन 2a का जो, चलो इसको साइन भी लिख लेते हैं, तो माइनस बी अपॉन 2a को सॉल्व करते हैं तो इसका जो साइन आने वाला है वो पॉजिटिव आएगा। तो माइनस बी अपॉन 2a ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव साइन देगा ऑल ओवर। दोनों साइड को हम 2a से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर a लेस देन 0 है, इसका मतलब इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो माइनस बी अपॉन 2a मल्टीप्लाई 2a, अब इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर लेंगे, 0 इंटू 2a, इधर 2a कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी लेस देन 0। अब -1 से हम दोनों साइड को फिर दोबारा मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन फिर दोबारा चेंज हो जाएगा, तो b ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और b ग्रेटर देन 0 होने का मतलब ये हुआ कि b का जो साइन होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। बात करते हैं c के लिए। अब ये जो p पॉइंट है, p पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0, y होंगे। अब यहाँ पर y जो हमें मिलने वाला वो नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि ये p जो पॉइंट हमें मिल रहा है नेगेटिव y एक्सिस पर। इसको एक्सिस लिख लेते हैं और ये नेगेटिव y एक्सिस है। तो नेगेटिव y एक्सिस पर y की वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव आएगी। x की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर x की वैल्यू हम 0 पुट कर लेते हैं इसमें, तो y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी a इंटू 0 स्क्वायर प्लस b इंटू 0 प्लस सी। तो इस तरह से हमें y इक्वल्स टू सी मिल जाता है। और y इक्वल्स टू जो c है, c की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो लेस देन 0 हो जाएगा। तीनों हमें साइन मिल चुके हैं। यहाँ पर a लेस देन 0 है, इसका मतलब a जो होगा वो नेगेटिव साइन का होगा। b ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब b पॉजिटिव साइन का होगा। और इधर c लेस देन 0 है, इसका मतलब c का जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा। मैं समझाऊँ सारे के सारे पार्ट्स इसके समझ में आ गए होंगे, यानी हम ग्राफ देखकर भी आसानी से पता लगा सकते हैं कि ए बी सी के जो साइन होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे पॉजिटिव होंगे, सिर्फ ग्राफ देख के पता लगा सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।